अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान करीम टू एवरीबॉडी। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको रमज़ान करीम। जैसे कि व्यूअर्स आप सबको मालूम है कि अभी करंट कोविड की वजह से जितने भी वर्क वीज़ा आउटसाइड द कंट्रीज़ है वो ऑन होल्ड है। मतलब है कि अगर आप इधर जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर आना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको जॉब मिलती है तो आपकी जो भी कंपनी है वो आपके विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर दिया इनटू एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे काफ़ी दिनों से कि अगर वो लोग विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं, बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि पहली दफ़ा विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उनका विज़िट वीज़ा के ऊपर मैक्सिमम कितना खर्चा हो जाएगा, कितना एक्सपेंसेस आ जाएगा, ताकि उनको एक आइडिया हो सके कि जो वो यहाँ पे आए तो उनके पास कितने पैसे होने चाहिए। व्यूअर, जब भी आप किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं, तो आपके पास जितने भी पैसे उतने ही कम होते हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप मैक्सिमम जितना भी आपके पास हो सकता है बजट आप लेके आएँ। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक ग्राउंड फिगर दे देता हूँ, एक बेस लाइन दे देता हूँ, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपका रफली पर मंथ का कितना एक्सपेंसेस आएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं दुबई और यूएई में इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो व्यूअर, सबसे पहले जो आपका जो भी एक्सपेंस स्टार्ट होता है वो आपका वीज़ा से स्टार्ट होता है। ठीक है, वीज़ा जो आपका 1 महीने का वीज़ा है वो 400 दिरहम का आता है। दिरहम्स को आप अपनी करेंसी में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी में जो भी रेट सारे डिफरेंट है। सो 1 महीने का वीज़ा 400 दिरहम में आता है और जो 3 महीने का वीज़ा है वो 850 दिरहम्स में आता है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आप 3 महीने का मिनिमम वीज़ा लें, क्योंकि 1 महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है तो एटलीस्ट यू विल सर्वाइव। आपको ऑप्शन ज़्यादा होंगे, आपके पास टाइम ज़्यादा होएगा। इसके बाद जो सेकेंड एक्सपेंस आता है वो आपका ट्रैवल का आता है। वो हर कंट्री का और हर सिटी का डिफरेंट है। ठीक है, तो आप अपना ये जो वीज़ा का एक्सपेंस है, इसके अलावा आप जो ट्रैवल का एक्सपेंस है इसको साइड पर रख लें। ये तो आपका स्टार्टिंग है। जो आपका रियल एक्सपेंस शुरू होता है वो यहाँ से आप जैसे ही लैंड करते हो, तो उसके बाद जो आपका एक्सपेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी ज़रूरत है वो है आपकी अकोमोडेशन। ओके, अकोमोडेशन यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डेरा के अंदर या बर दुबई के अंदर ही अकोमोडेशन ले। अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स हैं देन वेल एंड गुड, आप तो उनके पास रहेंगे। अगर आपके पास कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर आप एक बेड स्पेस सर्च करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके एक कमरे में 4 से 5 लोग रहते हैं, किसी में 2 लोग भी रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बेड स्पेस चूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप बर दुबई एरिया या डेरा एरिया में इसका जो भी है बेड स्पेस लें, क्योंकि इससे क्या होता है आपके ट्रैवलिंग मेट्रो आपको पास में पड़ेगी, क्योंकि टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन एरिया में मेट्रो आपके पास पड़ती है और जितनी भी मेन जगह है, जितने भी मेन ऑफिस है, तो मेट्रो वहाँ पर जाती है। जो आपका ये बेड स्पेस का एक्सपेंस है ये भी आपका डिपेंड करता है कि अगर 4 से 5 लोग रह रहे हैं तो आपकी बेड स्पेस की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट लाइक 600 दिरहम मिनिमम आएगी। ठीक है, 600 दिरहम आपका ये खर्चा हो गया आपकी अकोमोडेशन का। जैसे जैसे लोग कम होते जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपका ये एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा। लाइक अगर आप एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस पे रहते हैं जिधर आपके रूम में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका जो एक्सपेंस है मिनिमम 900 से 1000 दिरहम आएगा। लेकिन जो भी लोग ज़्यादातर जॉब सर्च के लिए आते हैं वो 4 से 5 लोग रहते हैं मिलके और उनका जो एक्सपेंस आता है वो मिनिमम 600 दिरहम तक आ जाता है। इसके बाद जो आपका सेकेंड जो मेन है वो आपका ट्रैवलिंग का है। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आपने डेरा और इसके अलावा आपने चूज़ करना है बर दुबई एरिया ही। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी ट्रैवलिंग जो होती है वो थ्रू मेट्रो होती है। ठीक है, टैक्सी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। आप लोग अगर विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, तो आप टैक्सी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेट्रो का आपका पर डे का मिनिमम, अगर आप डिफरेंट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो मिनिमम है वो 15 दिरहम तो आपका लगेगा ही। ठीक है, जो आपका आने जाने का टोटल 2 वे का आ जाएगा वो 15 दिरहम मिनिमम लगेगा। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 600 दिरहम आपका ये हो गया और आपका जो 15 दिरहम पर डे मेट्रो का हो गया। लेकिन फ्राइडे वाले दिन डेफिनेटली आप लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, तो मंथ में आप 26 डेज़ मिनिमम आप ट्रैवल करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट लाइक आपका जो मेट्रो का है ट्रैवलिंग का 400 दिरहम हो गया। तो आपकी अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग तो टोटल मिला के 1000 दिरहम तो यही हो गई। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आपका खाना पीना है। ठीक है, खाना पीने के ऊपर भी मैं आपको ये बताता हूँ, आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। जो लोग शेयरिंग में रहते हैं वो लोग क्या होता है, अगर उनको कुकिंग आती है तो वो खुद ही अपने ही रूम में वो कुकिंग कर लेते हैं, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप 4-5 लोग मिल के अपना ही अरेंज कर रहे हैं, कुकिंग आती है आप लोगों को, तो आपको जो मंथली एक्सपेंस आएगा बिल्कुल अच्छा खाना खा के 200 दिरहम आएगा। 200 दिरहम से एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन सपोज अगर आप लोगों का क्या इशू है कि आप में से किसी भी बंदे को खाना बनाना नहीं आता है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो आप मेस लगवा लेते हैं। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो कि आपको मंथली आपका जो भी मेन्यू है वो सिलेक्ट
कर लेते हैं आप लोग। मेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम 300 दिरहम से आपका जो पर मंथ में 3 टाइम का खाना हो जाता है अगर आप मेस लगवाते हैं। क्योंकि अगर आप पर डे पर मील पे जाएंगे तो आपका एक मील सुबह ब्रेकफास्ट का आपका 10 से 15 दिरहम लग जाएंगे, लंच के भी 10 से 15 दिरहम लग जाएंगे और डिनर के भी 10 से 15 दिरहम लग जाएंगे। तो ये खाने का ही आपका जो अगर पर मील में जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका पहला होना चाहिए वो ये है कि अगर आप लोग रूम में कुक कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपका मेस हो जाएगा। तो अगर आप मेस लगवाते तो मिनिमम आपका 300 दिरहम तो ये हो जाएगा। तो 600 दिरहम आपकी अकोमोडेशन का हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 400 दिरहम आपकी ट्रैवलिंग का हो गया और 300 दिरहम आपका ट्रैवल ये खाने का हो गया। तो इसमें आपका ये तो आप देख सकते हैं कि 1300 दिरहम तो आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपके टेलीफोन चार्जेस, मोबाइल चार्जेस आते हैं, आप घर पे बात करनी होती है। इसके अलावा आपने डिफरेंट कंपनीज़ में कॉल करके इंक्वायरी करनी होती है अबाउट दैट वन। तो वो मिनिमम भी आपका 100 दिरहम तो आपका फ़ोन के ऊपर महीने का लगेगा ही। सो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आपका 1400 से 1500 दिरहम तो ये पर मंथ का खर्चा होगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ। इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि डेफिनेटली जब लोग यहाँ पे आते हैं तो वो सिर्फ जॉब सर्च की नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाती है। आप लोग बाहर भी जाते हो, आउटिंग के लिए भी जाते हो, उसके लिए आपको कहीं से बाहर से खाना खा लिया, कुछ बाहर चले जाए, कहीं आउटिंग के लिए चले गए, तो वो आपका मिनिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप आउटिंग पे लिए कितना आप उसके ऊपर स्पेंड करते हो, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो लेकिन जो मंथली आपका रफली फिगर आएगा वो 1500 दिरहम तो पर मंथ आएगा ही आएगा। सो अगर आपका एक महीने का 1500 आ रहा है और आप 3 महीने के लिए इधर आए हैं तो आप उसको इंटू 3 कर सकते हैं, जो कि आपका 4500 दिरहम मिनिमम आएगा। ठीक है, आप उसको 5000 दिरहम पर मंथ रख के चले जहन में कि आपका 5000 जो भी टोटल खर्चा आएगा 3 महीने का आपका 5000 मिनिमम खर्चा आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग टू दैट आपने अपना बजट सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई रिलेटिव है या आपके दोस्त यार हैं तो वो तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, हर कोई इधर काम कर रहा होता है, वो भी आपकी कितना हेल्प करेगा। और सेकेंडली फिर ये अच्छा भी नहीं लगता है कि आप किसी से मांग रहे हो पैसे, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये भी एक अच्छा नहीं होता है कि वो भी आपको आगे कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता है, उसकी भी अपनी कंडीशंस होती है। तो मैं आपको यही आपको बोलूँगा कि आप मिनिमम अगर 3 महीने के लिए आ रहे हैं तो 6 से 7000 दिरहम लेके आए। जैसा मैंने आपको बताया 5000 दिरहम तो आपका मिनिमम लगना ही लगना है। इससे ज़्यादा जो भी है वो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, आपकी क्या अकोमोडेशन है, क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। सो व्यूअर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली डू लाइक द वीडियो। अगर अभी रमज़ान का टाइम है तो मैंने पिछली भी अपनी एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को यही एडवाइस किया था कि अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो आप यही करें कि रमज़ान के बाद आए, रमज़ान के 1-2 हफ्ते के बाद आए, क्योंकि अभी अक्टूबर 2021 में एक्सपो शुरू हो जाएगी और एक्सपो से पहले अक्टूबर से पहले काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज आएंगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप अभी करंट सिनेरियो में जॉब के लिए आना चाहते हैं, जॉब सर्च के लिए आना चाहते हो, डेफिनेटली रमज़ान के 1-2 हफ्ते के बाद आए तो काफ़ी सारी आपको जॉब ओपनिंग मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।